नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलेटेड है, कल ही एक नोटिफिकेशन द्वारा नोटिफाई किया गया है कि डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट निकाली गई हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो कि एस्पायर करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना और उनका ड्रीम है कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ें। तो देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है इंडिया में टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से आता है। और अगर मैं कॉलेज की बात करूं तो एक फ़न फैक्ट ये है कि राजकुमार रॉय जो कि फिल्म एक्टर हैं और साथ ही सुधीर चौधरी जो जर्नलिस्ट हैं, वो इसी कॉलेज से उन्होंने अपनी जो है ग्रेजुएशन की है, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज से। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेवल 10 जो कि मोस्टली परमानेंट जॉब्स निकलती हैं लेवल 10 पे, और एंट्री पे जो रहेगी बेसिक पे 57,700 रहने वाली है इस परमानेंट पोस्ट की। और देखिए, आपकी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 17/10 मतलब 17 अक्टूबर तक आप अपना फॉर्म है वो भर सकते हैं। कल ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। अब बात कर लेते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स की जिसमें कि वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें बॉटनी की 1 सीट है, केमिस्ट्री 3, कॉमर्स 16, कॉमर्स की अच्छी खासी सीट्स हैं इसमें, कंप्यूटर साइंस की 7 सीट्स हैं, इकोनॉमिक्स की 14 है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 4 है, हिंदी की भी अच्छी सीट्स हैं 8, हिस्ट्री की 2 सीट्स, मैथमेटिक्स की 6 हैं, और फिजिक्स की जो है 3, पॉलिटिकल साइंस की 3, और संस्कृत की 1 और जूलॉजी की 1 है। तो देखिए दोस्तों, इसमें आप अपनी कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूं कि जो सबसे ज़्यादा सीट्स हैं कॉमर्स में है, तो उसमें 5 सीट्स जो हैं जनरल की हैं, 2 सीट्स एससी की हैं, 1 सीट एसटी की है, और 5 सीटें जो हैं ओबीसी की हैं। साथ में ईडब्ल्यूएस की 2 सीटें हैं, और एक जो है वो लोअर विजन कैटेगरी के लिए है, जो कि पीडब्ल्यूबीडी में आता है, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में आता है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, और इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप देख लीजिए कि जो लिंक एक्टिव रहेगा एप्लीकेशन का वो 27/9/2022 तक, ओपन जो हो रहा है वो 27/9/2022 से हो रहा है, और लास्ट डेट रहेगी 17/10/2022। तो ये अक्टूबर में रहने वाली है। आप हिंदी में भी इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। अब देखिए, इसका जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मोस्ट ऑफ द जो ड्यू के कॉलेजेस होते हैं उनमें यही क्वालिफिकेशन मिनिमम होती है परमानेंट जॉब्स के लिए। देखिए, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ये मैक्सिमम क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप ये क्वालिफिकेशन पोजेस करते हैं, आपके पास में क्वालिफिकेशंस हैं, तो आप बिल्कुल इसको कंसिडर कर सकते हैं। आपका सिलेक्शन अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होता है तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मैं कहूँगा आपको यहाँ से मिलने वाला है। तो देखिए, 55% आपके मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स में, 5% की छूट होती है जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए। और ये सारे जो मैं क्वालिफिकेशंस आपको बता रहा हूँ, ये आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, लॉ, सोशल साइंस और ये सारे जो लैंग्वेजेस, लाइब्रेरी साइंस, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, फिजिकल एजुकेशन, सभी के लिए ये क्वालिफिकेशन होनी ज़रूरी है। तो 55% मास्टर्स में होना चाहिए, 5% का जो है इसमें बेसिकली क्या है, छूट है जो कैटेगरी में फॉल करते हैं। 55% मास्टर्स डिग्री में आपके कंसर्न सब्जेक्ट या अलाइड सब्जेक्ट या रेलिवेंट सब्जेक्ट जो है उसमें होना चाहिए। इसके बाद में देखिए, दूसरी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 55% के साथ में, वो है नेट या जेआरएफ होना चाहिए आपका, या CSIR जो है वो आपका एग्जाम क्लियर होना चाहिए। तो इसमें आप तभी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए, कैटेगरी बी जो है वो है PhD। अगर आपने PhD फॉरेन यूनिवर्सिटी से की है तो वो फॉरेन यूनिवर्सिटी जो है अंडर 500 आनी चाहिए इनमें से एक लिस्ट में। जो देखिए, कुछ एजेंसीज लिस्ट निकालती हैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ की, उसमें जैसे QS लिस्ट है उसमें, या THE जो टाइम्स हायर एजुकेशन, या जो है एकेडमिक रैंकिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जो है उसमें आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो बेसिकली 500 के नीचे आनी चाहिए। तो देखिए, ये तो है मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात। इसके बाद में और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो मैंने आपको एक ये बता दिया कि 5% का रिलैक्सेशन जो है वो रहेगा कैटेगरी के लिए। और इसके बाद में देखिए, फीस मैं आपको बता देता हूँ कि फ़ीस कितनी होने वाली है। तो जो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में होती है ड्यू के, वही फीस है 500 रुपये जर्नल के लिए, ओबीसी के लिए और EWS के लिए। कोई भी फीस नहीं रहेगी SC ST PWD के लिए, और जो वीमेन कैंडिडेट हैं, जो महिला कैंडिडेट हैं, उनके लिए कोई भी फीस नहीं होने वाली है। इसके बाद में और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, शॉर्ट लिस्टेड जो रहेगी वो रहेगी आपकी API स्कोर के बेसिस पे। API स्कोर जिनको नहीं पता है वो उनको मैं बता देता हूँ कि आपके ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के, MPhil PhD आपने जो की है, सबके मार्क्स काउंट होते हैं, परसेंटेज काउंट होती है, और उसके बाद में आपका एक एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स बनता है। तो जैसे कि अगर ग्रेजुएशन में आपके 80% या उससे ऊपर हैं तो यू विल गेट 21 मार्क्स। पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर 80 से अबव है तो 25 मार्क्स मिलेंगे। आप देख सकते हैं आप कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। आप बेसिकली देखिए, अगर 60 से 80 है तो 19 नंबर आपको मिलने वाले हैं ग्रेजुएशन में। तो ग्रेजुएशन में आपको फॉर्म अगर आपको भरना है तो रोल ग्रेजुएशन का नहीं रहता है, लेकिन API स्कोर में आपका ग्रेजुएशन का रोल रहता है, क्योंकि API स्कोर में ग्रेजुएशन के मार्क्स जो है वो भी काउंट होते हैं। इसके बाद में देखिए, थर्ड चीज़ क्या है, MPhil MTech LLM MEd या इक्विवेलेंट कोई आपने डिग्री की है और उसमें 60% या उससे ज़्यादा आपके मार्क्स हैं तो यू विल गेट 7 मार्क्स। ये देखिए मैक्सिमम मार्क्स है। और PhD अगर आपने की हुई है
डॉक्टर ऑफ फिलोसफी तो देन यू विल गेट 25 मार्क्स। इफ यू हैव डन नेट विद जेआरएफ तो यू विल गेट मैक्सिमम 10 मार्क्स। इफ यू हैव डन ओनली नेट, अगर नेट किया है तो आपने 10 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। रिसर्च पब्लिकेशन की है तो एक पब्लिकेशन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। 6 मार्क्स आपको तब मिलेंगे जब आपने 3 पब्लिकेशन की है। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आपकी पब्लिकेशन जो है पीयर रिव्यूड या यूजीसी लिस्टेड जर्नल, देखिए यूजीसी केयर जो है आप जाके देख सकते हैं, वहां पे लिस्टेड होना चाहिए आपका जो पब्लिशर है। टीचिंग के लिए आपको मैक्सिमम 10 मार्क्स मिल सकते हैं। 1 साल की टीचिंग के लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाते हैं, और अगर आपने पोस्ट डॉक्टरेट की है तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। टीचिंग मान लीजिए आपने 1 साल की है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो 10 मार्क्स लेने के लिए आपकी 5 साल की टीचिंग होनी चाहिए, और ये टीचिंग जो है आप किसी भी रेगुलर डिग्री के साथ नहीं कर सकते। मान लीजिए आपकी रेगुलर पीएचडी है, उस टाइम पे आपने टीचिंग की है तो वो काउंट नहीं होगी, वो क्लैश होगी आपके टाइम पीरियड से पीएचडी के। तो या तो आप पीएचडी के मार्क्स लेंगे उस सेंस में, और वही बेनिफिशियल रहेगा। तो इसलिए देखिए इसमें जो टीचिंग है आपकी पीएचडी एमफिल के दौरान काउंट नहीं होगी। इंटरनेशनल जो है, और इसमें मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि गेस्ट की जो है, गेस्ट की जो आपकी टीचिंग रहेगी वो भी अगर आपने पीएचडी या मास्टर्स के एमफिल के टाइम पे की है वो भी काउंट नहीं होगी। इंटरनेशनल लेवल का या नेशनल लेवल का कोई अवार्ड है, मान लीजिए आपने ओलंपिक्स खेला है या कोई और गेम खेला है, किसी और उसमें पार्टिसिपेट किया आपने, या और किसी चीज़ में, मान लीजिए चेस में आपको कोई अवार्ड मिला है नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। स्टेट लेवल पे आपने अगर कोई अवार्ड जीता है तो वो 2 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। इसके बाद में देखिए दोस्तों, आपको कोई भी जो है इसमें टीए वगैरह नहीं दिया जाएगा। आप जब इंटरव्यू देने आएंगे वो सब नहीं दिया जाएगा आपको। इसमें एक चीज़ और आप देख लीजिए कि अगर आपने एमफिल और पीएचडी की है दोनों एक साथ किए तो आपको मैक्सिमम 25 मार्क्स ही मिलेंगे। ये देखिए एपीआई स्कोर सभी मोस्टली जो कॉलेजेस हैं उन पे लागू होता है, और ड्यू के तो सभी कॉलेजेस पे लागू होता है। बाकी देखिए जेआरएफ में आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, नेट जेआरएफ है तो 10 मार्क्स मैक्सिमम मिलेंगे। 3 मार्क्स आपको अवार्ड कैटेगरी के मिलेंगे मैक्सिमम। एकेडमिक स्कोर 84 नंबर्स में काउंट होगा, और रिसर्च पब्लिकेशन के 6 मार्क्स जैसे कि मैंने ऊपर बताया है, साथ ही टीचिंग एक्सपीरियंस के 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो इसी तरीके से 100 मार्क्स हो जाते हैं। और अगर आपको डिटेल में चीज़ें समझनी है तो आप, मैंने एक वीडियो डाली हुई है जिसमें मैंने गेस्ट और एडहॉक पैनल और ये सारे जो फैकल्टी होती है परमानेंट फैकल्टी, इनमें क्या डिफरेंस होता है, उसमें एपीआई स्कोर को मैंने डिटेल में जो है बताया हुआ है। आप वो वीडियो जाके भी देख सकते हैं। चैनल की जो आप चैनल में जाके देखेंगे तो वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगी। देखिए शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी, कॉलेज है तो कॉलेज के लिए 50% का जो है एपीआई स्कोर आपको चाहिए होता है। तो देखिए कॉलेज के लिए आपको 50% का चाहिए होता है, और अगर जितनी वैकेंसीज हैं उसके हिसाब से जो क्राइटेरिया रखा जाएगा, मान लीजिए एक वैकेंसी पे 5 लोग बुलाए जाएंगे और वैकेंसीज हैं 10, तो देखिए 50 लोगों में अगर टॉप 50 में आपका नंबर आ रहा है, लिस्ट बनती है कि सबसे पहले क्या होगा कि टॉप कैंडिडेट रहेगा उसका नाम होगा, और फिर नीचे जो लास्ट कैंडिडेट है एक लिस्ट बन जाएगी। इसमें अगर मान लीजिए यहाँ पे 50 उनको कैंडिडेट्स बुलाने हैं तो शुरू के 50 बुला ली जाएंगे। आपका नंबर इसमें मान लीजिए सबसे लास्ट में है तो आपका नंबर नहीं आएगा, भले से आपके 50% भी एपीआई स्कोर में बन रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको नहीं कॉल किया जाएगा। तो देखिए ये डिस्क्रिप्शन है डिपार्टमेंट्स का, और ये उन्हीं के ऊपर होता है कि उनको कितने % कैंडिडेट्स को बुलाना है। इसमें आप कोई कोर्ट केस या इस तरीके की चीज़ें नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस में पहले ही जो है दिया होता है। 50% जो है वो यहाँ पे कॉलेज के लिए है, और जो 65% दिया हुआ है, मतलब 65% से नीचे वालों को नहीं बुलाया जाएगा फॉर डिपार्टमेंट्स के लिए। तो देखिए कहीं कहीं पे 60 भी लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे 65 है, तो आप दोनों को 60 और 50 को जो है कंसिडर कर सकते हैं। तो इस केस में जो है 50% मार्क्स काउंट होंगे कॉलेज के केस में, क्योंकि ये जो ARSD है वो कॉलेज में आता है ड्यू के। तो देखिए दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं। एपीआई स्कोर मैंने आपको बता दिया, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो लोग भी ड्यू जैसे एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में पढ़ाना चाहते हैं, उनका सपना है, वो बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। और बिल्कुल आप ये ना सोचें कि आपका जो है सिलेक्शन नहीं होगा इसमें। कई बार जो है आपके साथ में चीज़ें जुड़ी होती हैं, एक लक फैक्टर भी होता है। तो आप बिल्कुल अगर इन क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हैं, मिनिमम क्राइटेरियाज को, तो आप बिल्कुल फॉर्म को भरें। और देखिए